हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अब हम स्टार्ट करेंगे एडवांटेजेस और यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, तो मतलब एडवांटेजेस कह देते, अगर हिंदी में बात करें एडवांटेजेस का मतलब है फ़ायदा। ठीक है, कि हमें इससे क्या क्या फ़ायदे हैं। अकाउंटिंग ऑफर्स द फॉलोइंग एडवांटेजेस। तो ये फॉलोइंग एडवांटेजेस अकाउंटिंग ऑफर करता है। नंबर 1 है हेल्पफुल इन मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। तो ये हेल्पफुल है मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस के लिए। अकाउंटिंग बिजनेस को अच्छे से मैनेज करने में हेल्प करती है। जो मैनेजमेंट होती है उनको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है ताकि वो अपने बिजनेस को अच्छे से चला सकें, और ये जो सारी इन्फॉर्मेशन होती है ये सब उनको अकाउंटिंग की हेल्प से मिलती है, जो मैनेजमेंट की हेल्प करती है इन फॉलोइंग वेज में। तो मतलब इसके भी वेज होंगे। ठीक है, नंबर 1 का ए पार्ट है जो है हेल्पफुल इन प्लानिंग। तो मैनेजमेंट के लिए ये हेल्पफुल है प्लानिंग करने में, जैसे हमने पीछे भी पढ़ा था, बस आप इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, मैनेजमेंट जान सकती है कि उसको अपनी कंपनी की सेल को इंक्रीज करना चाहिए या डिक्रीज करना चाहिए, एंड जो भी उन्होंने प्रोडक्शन किया है उस टाइम पर जो भी कॉस्ट आई है लेस की स्पीड को बढ़ाना चाहेंगे या कम करना चाहेंगे। ठीक है, तो मतलब उसकी स्पीड को बढ़ाना चाहेंगे या फिर कम करना चाहेंगे। ये सारी इन्फॉर्मेशन अकाउंटिंग से प्रोवाइड की जाती है और ये इन्फॉर्मेशन उनको मिलती है। इसी के बेस पर वो प्लानिंग करते हैं मैनेजमेंट को, बट बहुत सारी प्लानिंग करनी पड़ती है अपने बिजनेस को स्मूथली चलाने के लिए। नाउ नेक्स्ट इज हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। तो भाई मैनेजमेंट के लिए डिसीजन लेने में के लिए भी तो हेल्पफुल है। ये हमने पीछे पढ़ा था, बस अब थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ेंगे। मैनेजमेंट को बहुत तरह के डिसीजंस लेने होते हैं, जैसे एग्जांपल व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस, की सेलिंग प्राइस क्या है, डिस्काउंट कितना देना चाहिए कस्टमर्स को, या फिर बहुत डिसीजंस लेती है। और ये जो डिसीजन लेती है ये सब अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की हेल्प से ही लेती है। ओके, अच्छा, इसका सी पार्ट पढ़ाने से पहले मैं बता दूं कि कॉस्ट क्या होती है। देखो, कॉस्ट कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है उसको बनाने में जो खर्चा आता है उसको कॉस्ट बोलते हैं। और सेलिंग प्राइस क्या होती है, कंपनी अब इस प्रोडक्ट को सेल करेगी, जिस प्राइस पे वो सेल करेगी उसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। हमेशा एसपी बड़ा होता है कॉस्ट प्राइस से, सो इसको हमेशा याद रखिएगा। सी है हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग। मैनेजमेंट ये देखना पसंद करती है कि कॉस्ट आई है वो रीज़नेबल होनी चाहिए, मतलब ना कम हो एंड ना बहुत ज़्यादा हो। ये भी और ये भी मैनेज करती है कि कोई भी डिपार्टमेंट ज़्यादा खर्चा ना करे, अकॉर्डिंग टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट को इस रिगार्ड। ठीक है, अब नाउ द सेकेंड इज प्रोवाइड कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। मतलब वो तो हमने फर्स्ट के ABC पार्ट पढ़े थे, अब हम जो सेकेंड पार्ट है वो है कि अकाउंटिंग प्रोवाइड करती है सिस्टमैटिक रिकॉर्ड और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। इसको तो मतलब आप लाइन से ही समझ गए होंगे, बस सब कुछ थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। देखो, अकाउंटिंग कंप्लीट और सिस्टमैटिक रिकॉर्ड करती है। ठीक है, बिजनेस की जो भी ट्रांजेक्शन है उसकी साइज़ बहुत ज़्यादा, अगर उसकी साइज़ भी बढ़ता जा रहा है तो कम्प्लीटली उसको मतलब उसको कम्प्लीटली भी बढ़ती जा रही है, या फिर तो कैसी भी बिजनेस में ये कोई भी ट्रांजेक्शन है हार्ड, मतलब जो भी ट्रांजेक्शन है उस सबको सिस्टमैटिक मैनर में रिकॉर्ड करती है। तो इसलिए अकाउंटिंग कंप्लीट है सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखती है। ठीक है, सभी ट्रांजेक्शन्स का, और फिर उसको समराइज़ करती है, सभी ट्रांजेक्शन को पहले रखती है, रिकॉर्ड करती है, फिर उसको समराइज़ करती है, जिससे हमें पता चलता है कि बिज़नेस किस लेवल पर है, बिज़नेस का P&L क्या है, बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। ओके, सो ये था हमारा सेकेंड पार्ट में। नाउ द थर्ड इज इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग P&L, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस। जब आप प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं तो उससे आपको पता चलता है कि आपका जो फ़ायदा हो रहा है या नहीं, साल में आपने कितना बिजनेस में एक्टिविटीज़ से नेट रिजल्ट रहा, या फिर कितना फ़ायदा रहा। अकाउंटिंग पीरियड के एंड में आप P&L अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, जो डिस्क्लोज करता है कि आपको नेट प्रॉफिट हो रहा है या फिर नुकसान हो रहा है। बस ये था। नाउ द फोर्थ इज इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टू फाइनेंशियल पोजीशन। अकाउंटिंग रिपोर्ट करता है कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस की, और बैलेंस शीट बनाकर पता चलती है हमें बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पीरियड के लास्ट में। ठीक है, तो बैलेंस शीट में एसेट्स उनकी वैल्यू एंड लायबिलिटीज़ एंड कैपिटल शो की जाती है। नंबर 5 इज एनुअल कॉम्परेटिव स्टडी। जब आप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड करते हो अकाउंटिंग का तो वो हेल्प करता है ओनर्स को कंपेयर करने में अपने प्रीवियस ईयर को, और इस साल के जो कॉस्ट लगी है, जो सेल हुआ है, जो प्रॉफिट हुआ है, उसको कंपेयर करते हैं वो प्रीवियस ईयर से। ठीक है, फिर उनके हिसाब से आप डिसीजन लेते हैं। आपने मतलब जो हमारे ओनर्स हैं।
ये कह लो कि जो हमारे मैनेजमेंट है वो लेते हैं डिसीजन। नंबर 6 है हेल्पफुल असेसमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी। टैक्स लायबिलिटी को कंप्यूट करने में अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हेल्प करती है। मतलब टैक्स डिपार्टमेंट कैलकुलेट करता है। टैक्सेस में इनकम टैक्स हो सकता है, जीएसटी हो सकता है, टैक्स अथॉरिटीज़ हो सकती हैं, ये सब करती हैं। और टैक्स अथॉरिटीज़ को भी हेल्प करती है इन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो अब देखेंगे हम 7, वो है एविडेंस इन लीगल मैटर्स। एविडेंस मतलब प्रूफ। अगर कोई आपकी दुश्मन कंपनी है, किसी की वजह से आपकी कंपनी के ऊपर केस करते, तो जो भी आपके पास अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होगी वो प्रूफ के काम आएगी। कोर्ट में एज अ प्रूफ दिखा सकते हो आप उन डॉक्यूमेंट्स को। नंबर 8 इज़ फैसिलिटीज सेल ऑफ बिजनेस। अगर कोई भी बिजनेस सेल करना चाहता है, कि उसको खरीदने की कोई वैल्यू होगी, वो हमें अच्छे से निकाल पाएंगे बाय द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। दोबारा पढ़ती हूँ मैं। देखो, अगर कोई भी बिजनेस सेल करना चाहता है, कि उसकी खरीदने की जो वैल्यू होगी हम अच्छे से निकाल पाएंगे बाय द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। नंबर 9 हेल्पफुल इन रेजिंग लोन। अगर कोई भी बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, अगर उनको लोन देना हो, बहुत सारी स्टेटमेंट को पहले चेक करते हैं, जैसे फाइनल अकाउंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट एट्सेट्रा। 10 पॉइंट वी विल कवर इन नेक्स्ट वीडियो।